हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन, राइट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है 11th क्लास का, उसका सरफेस टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है, अ मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्प्रेड इनटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। तो इसमें 10⁶ ड्रॉपलेट है और एक का ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4.3 पाई आर क्यूब, 4.3 पाई आर क्यूब बिग का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम का 10⁻⁶ टाइम्स बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसका क्यूब रूट ले लोगे तो ये 10⁻2 R is R मीन्स 100 R is R, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब जो वर्क डन निकालना है, वर्क डन होता है T इंटू इंक्रीज एरिया। T सरफेस टेंशन, 10⁶ का ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया माइनस बिग वाली का सरफेस एरिया। T का रख देंगे 4 पाई लिख देंगे 10⁶ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब बस इसमें वैल्यू रखना है। सरफेस टेंशन कितना है? सरफेस टेंशन है 3 इंटू 10⁻⁻2, 4 इंटू 3.14 10⁶। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है 100 R, राइट। और कैपिटल आर, इस अपन को कैपिटल आर स्मॉल आर क्या मालूम है? बड़ी ड्रॉप का एरिया मालूम ना। तो यहाँ पे 100 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू रख दो। स्मॉल आर का वैल्यू बिग आर अपान 100 है, राइट। इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। बस इसको सॉल्व करना है। 32 10⁻², 4 इंटू 3.14 10⁶ आर स्क्वायर अपान 10⁴ है ना, माइनस आर स्क्वायर। बस आने वाला है 32 10⁶ टू 10⁻² माइनस 4 3.14 और यहाँ पर कितना आ गया 10⁻² माइनस 1 आर स्क्वायर हम बाहर निकाल कर। आर स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर में एमकेस में कर रहे हैं अपन, तो 0.01 और ये 100 माइनस 1 99 निकाल लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा 3.98 10⁻⁻² जूल, ठीक है। इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और है, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर ब्रेक्स इनटू 1000 droplets of equal size. Calculate the resultant change in surface energy. The surface tension of the liquid is 0.07 Newton per meter. फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, a liquid drop of diameter 4 millimeter breaks into 1000 droplet of equal size. Calculate the resultant change in surface energy. The surface tension of the liquid is 0.07 Newton per meter. एक 4 मिलीमीटर का लिक्विड ड्रॉप है, डायमीटर कितना है 4 मीटर, आर हो गया 2 मिलीमीटर, मतलब आर कितना हो गया इसका 0.2 cm, ठीक है। ये आ गया 0.2 cm आर का वैल्यू, ठीक।
अब ये टूट रही है 1000 ड्रॉपलेट में, ऐसे ड्रॉपलेट में टूट रही है 1000 ड्रॉपलेट्स। तो इसका जो रेडियस अभी पता नहीं है, तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब 1000 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक, ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब इज 1000 आर डैश का क्यूब। तो ये आर का क्यूब, तो आर हो जाएगा 10 आर डैश ना, क्यूब रूट। तो 0.2 का 10वां हिस्सा आर डैश होगा, मीन्स आर डैश इज 0.02 cm। ठीक, ये आ गया अपने पास। अब हमको निकालना है, वर्णन होता है टी इंटू डेल्टा ए, इंक्रीज एरिया। टी कितना दिया, सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.07, राइट, 0.07 दिया हुआ है, इंटू इंक्रीज सरफेस एरिया, राइट। तो ये 1000 और छोटी ड्रॉप का एरिया 4 पाई आर डैश स्क्वायर माइनस बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया, ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो इससे अपन 4 पाई को बाहर निकाल लेंगे, पाई मतलब 3.14 या 22/7, राइट, निकाल लेना 1000 और आर डैश 0.02 सेंटीमीटर। तो 0.02 में और 100 डिवाइड कर देना, क्योंकि हमको एम के से करना पड़ रहा। और यहाँ भी कितना है, 0.2 है ना, ठीक। तो 0.2 का और डिवाइड कर दोगे 0.2/100 का स्क्वायर। चालू है, इसको सिम्प्लीफाई करना है, कैंसिल हुआ, 0.01 आएगा, ये 88 आ गया, ठीक। 1000 यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, ये और ये 8 हो गया है ना, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 3168 इंटू 10⁻⁸ जूल, राइट। इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड। इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन T, all of the same radius r combined to form a single drop of radius capital R, and the energy released is converted into kinetic energy, find the velocity of acquired by the bigger drop। एक बार फिर से बोल रहे हैं, if a number of little droplet of water of surface tension T, capital T, all of the same radius small r combined to form a single drop of radius capital R, and the energy released is converted into kinetic energy, find the velocity acquired by the bigger drop। इसमें छोटी छोटी बहुत एन ड्रॉप मान लो कंबाइंड हो रही हैं और एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसको थोड़ा कट रहा है पार्ट, इसलिए इसको देख लो इस तरह से, ठीक है। ये है छोटी ड्रॉपलेट मिलकर के एक बड़ी ड्रॉपलेट बना रही है, ठीक। तो 4/3 पाई
आर क्यूब एन, यहाँ इंटू करना, और एक बड़ी ड्रॉप आ रही है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एन आर क्यूब इज आर क्यूब, ठीक है। इससे अपन को एन की पावर 1/3 आर इक्वल टू आर मिल गया, राइट। अब देखो, अब एनर्जी रिलीज निकालना है, एनर्जी रिलीज। तो टी इंटू इंक्रीज एरिया होता ना, तो अपन को यही करना है, टी इंटू एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू -4 पाई आर स्क्वायर। टी लिखना, 4 पाई बाहर, एन का वैल्यू दोगे, यहाँ पे इसको डाल रहे हैं, एन का वैल्यू रखना अपन को, है ना। अभी समझ में आया क्यों कर रहे हैं सर। आर क्यूब बाहर निकालना है, इसका ऑप्शन इस तरह से कर रहे हैं, इसका नंबर 1 दे दो, ठीक। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी देगी मॉलिक्यूल को, ड्रॉपलेट को, इसलिए अपन इसको हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, ठीक। इसको हाफ एम वी स्क्वायर से अपन इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना है, टी 4 पाई आर क्यूब 1/r माइनस 1/r, ठीक। इतना ये आया अपना इतना। तो अब ये जो है मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी टी इंटू 4 पाई आर क्यूब। तो इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 पाई आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर 6/रो, राइट, आर माइनस r/r। ऐसी कुछ था ना आंसर, 6/रो, टी भी था ना, हाँ आ गया, ये इसका आंसर, ठीक। इसलिए हमने आर क्यूब कॉमन निकाला था समय, राइट। तो ये है आंसर, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और है, इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, show that the rise in temperature will be given by delta theta equal to 3T upon Joule constant 1/r minus 1/R। ये प्रूव करना है, ठीक। Where T is the surface tension of water and J is Joule constant, mechanical equivalent of heat, right। इस प्रॉब्लम को अपन को करना है। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी ड्रॉपलेट हैं मिल करके बड़ी ड्रॉपलेट बन रही है, ठीक। तो 4/3 पाई आर क्यूब एन, एक बड़ी ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, तो एन आर क्यूब। तो अपन को जरूरत पड़ती ना एन की, तो अपन ने ऐसा लिख लिया, राइट। अब देखो, इसके बाद जो वर्कडन है ये होता है टी इंटू इंक्रीज एरिया ना, टी डेल्टा ए। इंक्रीज एरिया क्या होगा, एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बिग आर स्क्वायर,
राइट। तो ये लिख देंगे अपन, तो ये ट्रू हो गया टी, और यहाँ पर एन का वैल्यू रख दिया जाए, 4 पाई बाहर निकाल के, एन कितना है, आर क्यूब अपान आर क्यूब आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर, ठीक। इस तरह से अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये जो अपना आया है टी इंटू 4 पाई, यहाँ पे अपन आर क्यू को बाहर निकाल लें, जहाँ नहीं वहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ डिवाइड कर दे रहे, ठीक है ना। ये आएगा ना, ये आर स्क्वायर कट गया, एक आर नीचे हो जाए, और ये अब इसको अपन इक्वेट कर देंगे क्या, एम एस डेल्टा थीटा से, एम एस डेल्टा थीटा टी 4 पाई आर क्यूब, एक्चुअली डब्ल्यू टू जे एच होता है ना, डब्ल्यू इज जे एच, तो हीट का एम एस डेल्टा थीटा है, जे भी इंटू करना पड़ेगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो ये अपन ने लिख दिया, तो जे एम को लिख दो वही 4/3 पाई आर क्यूब एस डेल्टा थीटा, यहाँ पर हमने बाहर निकाला था, तो ये इतना लिखो, ठीक। ये अपन मिटा सकते हैं यहाँ का। अब देखो टी इंटू 4 पाई आर क्यूब 1/r माइनस 1/r, ठीक। अब क्या कैंसिल होगा, 4 पाई आर क्यूब भी हो गया, और हमको डेल्टा थीटा चाहिए है टी अपान जी एस, राइट, और यहाँ पर 1/r। देखो प्रूफ क्या करना था, 3t/3 में हो गया, 3t/, जी और 1/r माइनस 1/r, राइट, जूल कांस्टेंट जी है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। एस इससे सीटा वाटर 1 होती तो उन्होंने नहीं लिखी है, एस इज 1 फॉर वाटर। ये प्रूफ किया, तो हमने एक ही टाइप के प्रॉब्लम आज करा दिए, बाकी प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। एक से वैरायटी करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके।